कई लोगों के सपने में आता है कि उनका किसी अनजान व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध हो रहा है स्वप्न में। हाँ। ये क्या सच है? जो अचानक आपको एक अनुभूति हुई कि ऐसे चलना है और जैसे आप चल रहे हो आपको सफलता मिली। सपने ही सब कुछ होते हैं। जिसके पास सपने नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। हमने कितनी भी रिसर्च की हो, कितनी भी खोज की हो, कितने भी बड़े हम साइंटिस्ट हो जाएं, साइकोलॉजिस्ट हो जाएं, परंतु एक यथार्थ सत्य को समझना पड़ेगा। और वो यथार्थ सत्य यही है, एक रिसर्च के अनुसार ये स्पष्ट होता है कि 3-3:15 बजे के लगभग हमारी शोल क्षण भर के किसी एक कण मात्र समय के लिए शरीर से बाहर निकलती है। मेरे फादर नहीं है और जी। अक्सर ऐसा होता है कि मेरे सपने में मेरे फादर आते हैं और कई बार एक बार तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो आप मेरे साथ चलो। गुरुजी, बहुत से लोग कहते हैं कि उनके सपने में उन्हें देवी देवता प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। तो वो क्या संकेत देते हैं, क्या मतलब है उनका? जब श्राद्ध का महीना चलता है हाँ। तो बहुत से उनके पूर्वज हैं जो उनको ना बिना वस्त्रों के दिखते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का तंत्र पाठशाला के इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो हर किसी के मन में जिज्ञासा और कभी-कभी डर पैदा करता है। सपनों में दिखाई देने वाले देवता और आत्माएं, संकेत या कोई भ्रम। क्या आपने कभी सपने में किसी देवता को प्रकट होते हुए देखा है? या आपके सपने में कोई मृत आत्मा आपसे संवाद करने की कोशिश कर रही हो और आप अचानक डर गए हो? तो हम आज इसी पर बात करेंगे परम पूज्य श्री अतुल्यनाथ जी से, जो तंत्र साधना के विशेषज्ञ और मार्गदर्शक हैं। तो चलिए बात करते हैं उनसे। बहुत बहुत स्वागत है अतुल्यनाथ जी। महादेव महादेव, हर हर महादेव। अतुल्यनाथ जी, सबसे पहले हमें ये बताएं कि सपने क्या होते हैं? सपने ही सब कुछ होते हैं। जिसके पास सपने नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। अब यहाँ एक विषय है आध्यात्म, यानी जी। मनुष्य भाग्य और कर्म से जुड़ा हुआ है। जब हम भाग्य और कर्म की बात करते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि ये सृष्टि जो संचालित है ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक व्यवस्था है जो ईश्वर के द्वारा मौजूद है। हम मनुष्य सृष्टि को संचालित नहीं कर रहे हैं। हमने कितनी भी रिसर्च की हो, कितनी भी खोज की हो, कितने भी बड़े हम साइंटिस्ट हो जाएं, साइकोलॉजिस्ट हो जाएं, परंतु एक यथार्थ सत्य को समझना पड़ेगा। और वो यथार्थ सत्य यही है कि सृष्टि को कोई है जो संचालित कर रहा है और वो अपने ढंग से कर रहा है। तब क्या चाहिए, तब क्या होगा? तो तब ये होगा कि उसने जो सोचा है उसी प्रकार से हम कार्यरत हैं। शास्त्र तो कहते हैं कि हर एक क्षण हमारा लिखा हुआ है कि हमें कैसे व्यतीत करना है। अब स्वप्न क्या है? स्वप्न जो है जीवन और भविष्य में झूलता हुआ मध्य का विषय, अर्थात वो विषय। आप सोचिए कि एक रिसर्च के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि 3-3:15 बजे के लगभग हमारी शोल क्षण भर के किसी एक कण मात्र समय के लिए शरीर से बाहर निकलती है और इस दुनिया में विलय होकर कुछ दिव्य रिकॉर्ड करके पुनः वापस चली जाती है। अर्थात ऐसा लगता है कोई मैसेज भेज रहा है माइंड में। उसी प्रकार से 24 आवर हमें अपने जीवन को उसी साइकिल में जीना है। जी। कुछ तो है जो संचालित हो रहा है। लोगों के बड़े बड़े अलग अलग अनुमान हैं। कोई सोचता है या कोई कहता है कि कोई ऑपरेट कर रहा है, कोई कहता है कि एक मेमोरी कार्ड के अंदर कोई मैसेज भेज रहा है। अलग अलग तरह की बातें हैं। कहने का तात्पर्य यह है, आध्यात्म एक ही बात कहता है कि जो आपकी आत्मा है उस आत्मा के साथ ही सब कुछ लिखा जा चुका है कि आपको किस प्रकार से जिंदगी यहाँ पर जीनी है। और इस संसार से जब आपका संबंध है, आप जब यहाँ जन्म ले चुके हैं, तो यहाँ एक विषय घटित होता है कि आपको जो जीना है और जो पूर्व से लिखा हुआ है वो आप कैसे निर्धारित करेंगे। तो कभी कभी वह स्वप्न के रूप में पूर्व में ही दिनचर्या या भविष्य में कोई घटना घटने वाली है उसका आभास हो जाना, वो स्वप्न एक माध्यम है उसका। जी। गुरुजी, बहुत से लोग कहते हैं कि उनके सपने में उन्हें देवी देवता प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। तो वो क्या संकेत देते हैं, क्या मतलब है उनका? देखिए, संसार का एक सत्य है, जिस मनुष्य ने भी यहाँ जीवन लिया है, जन्म लिया है, उसके विषय में यही कहा जाता है कि उसके पुण्य कर्म है।
क्योंकि एक विषय है जिसको कहते हैं कि यही नरक है, और हम सब यहाँ श्रापित हैं। अगर हम श्रापित नहीं होते तो हमारा जन्म नहीं होता। तो हमें कर्म और भाग्य के ऊपर यहाँ पर रखा गया है। भाग्य का अर्थात जो पूर्व से लिखा हुआ है कि हमें कैसे संचालित करना है अपने जीवन को, और कर्म वो जो हम कर रहे हैं, दोनों के मध्य में झूलता हुआ इंसान, ये फैक्ट है कि वो सोचता है, चिंतन करता है, और कहीं ना कहीं जब तप किसी युग में कर चुका होता है तो वो स्मृति उसके स्वप्न में साकार होती है, या जो साधना करता है वो देवता आके उससे संपर्क करता है, क्योंकि प्रेरणा स्रोत तो वही है ना जी, ईश्वर ही मार्गदर्शक है ना। तो यहाँ तो यही विषय स्पष्ट है कि हम सबको ईश्वर ही चला रहा है, और वो धारणा आज से नहीं है, ये युगांतर से चली आ रही है। जी। गुरुजी, कभी कभी लोगों को ऐसा कहना होता है कि जो उनके पूर्वज हैं, जो उनके परिजन हैं, जो मृत हो चुके हैं, जो जा चुके हैं इस दुनिया से, वो उनके सपने में आ जाते हैं, और कई बार वो अचानक डर जाते हैं। तो ये क्या संकेत है, या कोई संकेत देने की कोशिश करते हैं? क्या है इसका सच? आज एक और रिसर्च है, उसके अनुसार स्पष्ट होता है कि हमारा जो डीएनए है वो हमारे पूर्वजों से बनता हुआ, निर्मित होता हुआ आया हुआ है। अगर हम स्वतः को जगा लें तो अपने पूर्वजों की उन स्मृतियों को भी जगा सकते हैं जो उन्होंने इस धरती पर रहकर कभी कुछ किया है, कोई भी कार्य किया। वो सारे गुण, वो सारे तत्व हमारे अंदर व्याप्त हो सकते हैं। और तप का वही माध्यम है कि तप से हम उस महापुरुष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिसको देवता कहते हैं। अब रहा पितृ पूर्वजों की बात, तो ये स्पष्ट है वही हमें हमारे जन्मदाता हैं, और हमें हर हाल में वो एक संकेत देते हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द कुछ न कुछ ऐसा अद्भुत करके वो एहसास कराते हैं हमें, और जब हम उस संकेत को नहीं समझते तो स्वप्न में साक्षात अनुभव कराते हैं। आप ये समझिए कि पूर्वजों की जो लोग साधना करते हैं, कान गर्म हो जाना, शरीर में अचानक स्फूर्ति आ जाना, अचानक एहसास होना कि मेरे शरीर में कोई आ गया, भर गया शरीर, ये सब अनुभूतियां हैं। और स्वप्न तो एक ऐसा माध्यम है कि अगर इष्ट सिद्ध है या पितृ पूर्वज की जो व्यक्ति साधना कर रहा है, या किसी परिवार पे कोई घोर संकट कष्ट आने वाला है, तो उसका पूर्वज पूर्व में ही आके उसको बता देगा। इसलिए हमें अथर्ववेद कहता है कि हमें 5 साधनाएं प्रथम करनी चाहिए। गुरु मंत्र अर्थात गुरु साधना, जो गुरु जो भी साधना बताएं, नारायण, गणपति और पितृ, और उसके बाद कुल देवी। तो ये क्रम विद्या है, जो ये क्रमात्मक जो विषय है, ये हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, और यही हम कर रहे हैं। अभी ये श्रावण मास चल रहा है, फिर जन्माष्टमी आएगी, फिर गणपति के दिन आ जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। उसके प्रांत फिर आप सोचिए कि पितरों के दिवस शुरू हो जाएंगे, उसके बाद नवरात्रि आ जाएंगे। तो ये जो प्राकृतिक साधना है, इससे हम कहीं ना कहीं जुड़े हैं, और सनातन इन सबको बड़ा स्पष्ट संकेत करता है। तो यही सत्य है कि पूर्वज हमें मार्ग दिखा रहे हैं। महादेव जी। गुरुजी, यहाँ पर आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि जब श्राद्ध का महीना चलता है, तो बहुत से उनके पूर्वज हैं जो उनको ना बिना वस्त्रों के दिखते हैं, तो उनका ऐसा कहना होता है कि क्या वस्त्रों की वो डिमांड करते हैं, या कुछ ऐसा संकेत देते हैं, कभी दुखी दिखते हैं हमारे पूर्वज। तो ये क्या सच है? देखिए, ये स्पष्ट है कि हमारे पूर्वज जो हैं हमें संकेत देते हैं कि मैं निवस्त्र हूं, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा है, या हमारे मन में वो एक इच्छा पैदा करते हैं कि मुझे वस्त्र दो। और ऐसा होता है, जब जब ये काम किया पितृ पूर्वजों ने उसकी मदद की। ये हैरान करने वाली बात है जी। और इसमें स्पष्ट गहरा संकेत छुपा हुआ है। पूर्वज आपसे खाना मांग रहे हैं जी, आपसे वस्त्र मांग रहे हैं, तो वो आपको प्रदान करना चाहिए। आप सनातन धर्म के जितने भी घर हैं उन सब में ये क्रम अवश्य चलता। और अब तो क्या है कि कोई भी धर्म हो, वहां इस प्रकार का स्वप्न आता है तो वो सब यही करते हैं। जी बिल्कुल। गुरुजी, ये बताएं कि जब हम कोई सपना देखते हैं तो बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि उन्होंने सपने में कोई दृश्य देखा और वो उनके मन पे, मस्तिष्क पे सवार हो जाता है कि ये सच है या भ्रम। तो एक आम व्यक्ति कैसे समझे कि जो सपना उसने देखा है वो कोई संकेत है या फिर मन का कोई भ्रम? देखिए, सबसे पहले तो मन को ही साधना है। किसको साधना है? आध्यात्म, संपूर्ण आध्यात्म जगत जो है वो यही कहता है कि आप अपने मन पर नियंत्रण रखें।
कई बार क्या होता है कि भ्रम भी हो जाता है और स्वप्न में ऐसे से भ्रम पैदा हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि ये एक्चुअल घटित होने वाली घटना है या स्पष्ट क्या है। इसी को तो कहते हैं कि भविष्य का किसी को कुछ पता नहीं है। जी। हाँ, परंतु ये सत्य है कि जिस किसी ने भी साधना की है, जिसने अपने मन पर नियंत्रण किया है या किसी देवता की आराधना कर रहा है, वो देवता स्पष्ट तौर पर उसको संकेत दे रहा है। और दूसरी तरफ जब मति भ्रमता है तो इसका तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति बहुत सारी बातों में उलझा हुआ है, अकारण बहुत सारे सपने बुनता है, सपने भी देखता है और साकार नहीं होते। सपने 3 प्रकार के हैं, सूक्ष्म, आध्यात्म और बेअर्थ। जो बेअर्थ सपने हैं उसमें इंद्रियों की वासनाएं हो सकती हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, जिसके कारण हम अपने मन मस्तिष्क पर कंट्रोल हम नहीं कर पा रहे हैं। और जो सूक्ष्म है उनके अंदर तो रहस्य छुपा हुआ है। और आध्यात्म है, जो आध्यात्मिक है अर्थात जो साधना कर रहे हैं, जो तप कर रहे हैं, वो संकेतात्मक है। तो यही स्वप्न का आधार है। आपको स्वप्न के लिए अपने मन को, मस्तिष्क को स्वच्छ रखना होगा, साफ रखना होगा और कुछ नहीं तो बस विचारों को त्यागना होगा और किसी भी इष्ट से आराधना करें, मुझे मार्गदर्शन दे, वो मार्ग आपको मिलेगा। महादेव। जी गुरुजी, जैसा आपने बताया कि कई बार सपनों में भ्रम हो सकता है, लेकिन कई बार ये संकेत भी हो सकता है। तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या कोई ऐसा सपना है जो हमने देखा है वो भविष्य के लिए चेतावनी भी हो सकता है? अक्सर ऐसा ही होता है। साधक लोग तो चैलेंज करते हैं। आप सोचिए कि जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों में स्वप्न का, दिव्य अनुभूतियों का, आभास, पूर्वाभास का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। पूर्वाभास हो जाना एक छोटा सूक्ष्म स्वप्न है जो अचानक आपको एक अनुभूति हुई कि ऐसे चलना है और जैसे आप चल रहे हो आपको सफलता मिली। जी। आपका इष्ट आपको अनुभव करा रहा है कि तुम्हें ऐसे चलना है और हो गया वो। जी बिल्कुल। तो यहाँ ये समझना होगा कि स्वप्न को आप किस प्रकार से लेते हैं ये भी समझना होगा। अगर आप इसको बहुत गंभीरता से लेते हैं तो इसके लिए आप एक तैयारी करिए, एक ऐसी तैयारी करिए, अपने मन मस्तिष्क को, अपने नर्वस सिस्टम को इस प्रकार का बनाइए, ऐसे आभास को बढ़ाइए जिससे आप है ना ये स्पष्ट अनुभव कर सकें कि मुझे जो दिख रहा है वो कल का भविष्य है। और जब वो सटीक चीजें हो जाएंगी तो आप हैरान हो जाएंगे। हम लोगों के पास तो ऐसे ऐसे अनुभव हैं स्वप्न के कि सुबह सुबह देवता ने संकेत कर दिया आज फला व्यक्ति आएगा और ऐसा हुआ, वो व्यक्ति यहाँ आया। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? गुरुजी, तंत्र साधना के आप विशेषज्ञ हैं, तो एक बहुत अहम सवाल आपसे करूंगी कि क्या कोई तांत्रिक या तांत्रिक आत्मा किसी महिला या पुरुष से स्वप्न में संपर्क बना सकती है? आप सोचिए कि हमारे यहाँ एक पद्धति है, जब किसी को नुकसान पहुंचाना होता है तो साधक भूत प्रेत देवी देवता को भेजता है और आप हैरान हो जाएंगे, वो देवी देवता या भूत प्रेत कुछ ऐसे भी कृत्य करता है जो समझ से परे हैं। जी। आप सोचिए कि वो उस प्रकार का प्रेम करेगा आपके साथ कि आप हैरान हो जाएंगे। जी। और वो रियलिटी लगेगी आपको और वो आपको चोट पहुंचाएगा, आपको नुकसान होगा। तंत्र में ये ऑलरेडी है और स्पष्ट है। 100% ये प्रयोग होते हैं, बहुत बड़े स्तर पे होते हैं और वही भूत प्रेत, जिन जिन्नात इत्यादि इस प्रकार की कई दैवीय आत्मा हैं जो बहुत कुछ स्पष्ट कराती हैं, बहुत कुछ अनुभव कराती हैं। देखिए, स्वप्न आध्यात्म है। स्वप्न को आप समझ लीजिए कि ठीक से समझेंगे तो वो बहुत कुछ आपको अनुभव करा देगा। जी जी बिल्कुल, यही सत्य है। और अगर किसी के सपने में ऐसा संपर्क कोई तांत्रिक आत्मा बना रही है तो क्या इसका उपाय है, क्या करना चाहिए एक आम व्यक्ति? जब ऐसा कुछ होगा, मतलब आप सोचिए कि किसी के ऊपर, किसी पुरुष के ऊपर कोई भूतनी, प्रेतनी, पिशाचिनी भेज दी जी, तो उसके साथ वो सब कुछ सहवास शुरू हो जाएगा, या किसी स्त्री के ऊपर भेज दी जी, तो वहां ये सब कुछ शुरू हो जाएगा जी, और ऐसी स्थिति में तंत्र ही उसका निवारण है, क्योंकि उसको बांधना होगा। और कई बार ऐसा हो सकता है कि जब पुराने जमाने में इसको चौकी पटा बोलते थे, तो चौकी भरने पर वो आपकी देह में भी आ जाए
और अच्छा। देह में आके भर के वो बोले कि मैं फला नहीं हूँ, मुझे फला व्यक्ति ने भेजा, ऐसा होता है। जी, बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हाँ। जाते हैं क्योंकि कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ नहीं करते तो हैं। तंत्र विद्या का बहुत बड़ा अंग जो है अनुभूति, स्वप्न, स्वप्न। पूर्वाभास। जी। अब हर व्यक्ति इनमें देख समझ नहीं पाता कि संबंध है क्या, ये अनुभूति क्या है, पूर्वाभास क्या है और स्वप्न क्या है। इन तीनों को मिक्स करके वो चलता है। तो ऐसी स्थिति में तंत्र बहुत अच्छे से इसका समाधान करता है और साधकों को तो स्पष्ट संकेत मिल जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। महादेव। गुरुजी, तंत्र में कोई ऐसी विद्या है जिससे हम स्वप्नों को, तंत्र विद्या को समझ सकें? स्वप्नेश्वरी नाम की एक शक्ति है, देवी है, विद्यारागी नाम की एक देवी है। और आप कोई भी साधना करो, 100% फैक्ट है कि पहला संबंध जो है वो स्वप्न में ही बनेगा। जी। पहला संकेत आपको स्वप्न से ही मिलेगा। तो स्वप्न आपका आईना है। जी, तो तंत्र विद्या से इसको नियंत्रित किया जा सकता है? तब यही तो विषय है, मनोमारण, मन को ठीक से जी कंट्रोल करना। जी। क्योंकि जब मन पर नियंत्रण होगा पूरी तरह से, तो जो भी कुछ मुझे दिख रहा है, जो भी कुछ मेरे समक्ष है, जी। उसका बड़ा स्पष्टीकरण है कि मेरे पास एक्चुअल आंसर है, जी। मेरे पास उत्तर है, मेरे पास पूरी तरीके से एक ऐसा सिस्टम का आंसर है जिसके माध्यम से मैं समझ सकता हूं कि अब मुझे क्या करना है। साधकों के साथ तो बहुत सी ऐसी अनुभूतियां स्पष्ट हैं। जी। आम व्यक्ति जो मन पे नियंत्रण कर लेते हैं उनको भी दिखाई देती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों की छठी इंद्री जागृत है, उनको इंट्यूशन हो जाती है, उनको स्वप्न में आभास हो जाता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, मुझे कोई व्यक्ति तंत्र से परेशान कर रहा है, स्पष्ट नजर आता है। और जो लोग साधना करते हैं, जैसे स्वप्नेश्वरी के नाम मैंने बताया, तो देवी 100% आपको प्रतिदिन ये स्पष्ट कर देगी कि ये कल होने वाला है, आज की दिनचर्या ये होगी। जी। महादेव। गुरुजी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सपनों में ना कुछ ऐसा दृश्य देख लेते हैं या कोई ऐसी घटना देख लेते हैं जो वो डर जाते हैं, और कई लोग तो पागलपन की हद तक भी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या कोई संकेत है, कैसे, इसका क्या उपाय? देखिए, उपाय तो फैक्ट है कि उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र किया गया है, या वो किसी जादू टोने से प्रभावित है, या किसी कोई बुरी आत्मा, पूर्व जन्म की आत्मा, या कोई ऐसी आत्मा जो उसके स्वप्न में कोई कुछ गलत घटनाओं को जन्म दे रही है, या कोई आत्मा ऐसी जो उसका संहार करना चाहती है। तंत्र विधान में एक खोर विधान है, विचार विधान है, जिसके माध्यम से इन सारी चीजों का स्पष्टीकरण होता है कि कोई तंत्र कर रहा है, या फिर कोई इसको ऊट पटांग जो चीजें आ रही हैं वो पूर्व जन्म से संबंधित हैं, जो भी है, तो उससे स्पष्ट संकेत मिलेगा। उसका समाधान भी फिर उसी प्रकार से किया जाएगा। जी, तो संकेत हमें मिलते हैं सपनों में और उसी से उसका समाधान बिल्कुल निकलता है। समाधान होता है। जी। गुरुजी, कभी कोई ऐसा दिव्य सपना आए जिसमें किसी देवी देवता ने या मृत आत्मा ने आपको कोई संकेत दे दिया हो, चेतावनी दे दी हो, तो उस समय में क्या करें? देखिए, साधक स्वप्न को पलट सकता है। आपको ये बड़ा आश्चर्य लगेगा, जब ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न होता है और कुछ गलत चीजें अनुभूत हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो व्यक्ति अपने इष्ट का नाम लेके और इस प्रकार की घटना नहीं घटना चाहिए, इस प्रकार की प्रार्थना करके पुनः सो जाए। आप समझिए कि वो जो घटित होने वाला है वो बदल जाएगा। क्योंकि जो साधक है, कई बार उल्टे सीधे प्रयोग, प्रहार, कुछ अनन्य आत्माएं आके उल्टे सीधे तरीके से संपर्क करती हैं, उल्टे सीधे तरीके से प्रभाव डालती हैं, जो जिसके दुष्परिणाम हम भोग सकते हैं, उनको बदला जा सकता है, ये स्पष्ट है। जी। तांत्रिक साधना के हिसाब से किसी देवता या देवी का सपने में आना कोई साधना सिद्धि का संकेत होता है? जब व्यक्ति साधना कर रहा है और वो इष्ट उसको साक्षात दिखने लगे, अर्थात स्वप्न में उससे वार्ता करने लगे, आशीर्वाद दे दे या कुछ संकेत दे, तो ऐसा तक माना जाता है कि वो मंत्र सिद्ध हो गया, वो सिद्धि हो गई। और स्वप्न जब अनुभूति में परिवर्तित हो जाए तो साधक और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ गया, और अनुभूति जब साक्षात्कार होने लगे तब जाके उस सिद्धि को संपूर्ण माना जाता है। मैंने कहा ना, प्रारंभ अध्यात्म का जितना भी चैप्टर है वो सब स्वप्न से ही होता है।
तो स्वप्न सबसे बड़ा आधार है साधना का, और तंत्र साधना में तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। गुरुजी, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जरूर। जो बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं। जब किसी व्यक्ति पे कोई जादू टोना किया होता है, हाँ। ऐसा बहुत सा होता है, कोई किसी पे वशीकरण कर रहा है और बहुत से परिवारों में देखा जाता है, तो क्या उसका संकेत हमें सपने में मिलता है हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या ऐसा? आप जो स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं, जी जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई आत्मा या आपके इर्द गिर्द कोई इस प्रकार का माहौल क्रिएट होगा, जी आपकी शुद्ध की जो आत्मा है वो शरीर को संकेतात्मक स्पष्ट करेगी, या जो प्रहार कर रही है वो आत्मा स्पष्ट बताएगी। और वही एक समय होता है जब आप इसको बहुत अच्छे से महसूस करें, अच्छे से समझें, उसका एक सटीक आंसर निकालें। आप समझिए कि ऐसा तक हुआ है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई धन खजाना कहीं छुपा के मर गया, जी तो उस व्यक्ति की आत्मा ने आके संपर्क किया अपनी संतान से, और बताया बताया उसको। कि ऐसा कुछ है, और उसने हल्के में लिया। लेकिन एक समय आया कि चलो वो ऐसा हुआ था, मैं देख तो लूं, और फिर ऐसा हुआ कि वो वहां वो चीज मिल गई। जी ये स्पष्ट संकेत है। जी तो ऐसे आपको बहुत सारे किस्से मिल जाएंगे, बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी जो स्पष्ट है। और कई जगह तो ऐसा होता है कि कई जगह धन गड़ा हुआ है, वहां वो स्वप्न और वो देवता उस घर के मालिक को स्पष्ट बता रहा, संकेत दे रहा है, और जब वो उखाड़ा तो वहां ऐसा हुआ जी इसमें कोई दो राय नहीं। तो इष्ट संपर्क करके स्वप्न के माध्यम से संकेत दे सकता है। इस पर जांच होनी चाहिए, अर्थात आप पूर्णता से सजग रह के इस पर जी। ध्यान दें और इस विषय से फायदा उठा सकते हैं। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर वो आपके ऊपर प्राहरक है तो नुकसान अगर हो रहा है तो वो भी महसूस करें। ये तो फिर बात वही है कि आपको समझना पड़ेगा और समझ के ही फिर स्टेप उठाने पड़ेंगे। महादेव। गुरुजी, बहुत से लोगों का कहना है कि उनके सपने में मृत आत्माएं उन्हें दिखाई देती हैं, तो क्या वो सच में संपर्क करती हैं उनसे? देखिए कि किसी व्यक्ति का कोई मित्र मर गया या कोई चाहने वाला मर गया, आप ये 100% मानिए कि वो जरूर संपर्क करने आएगा। और मैंने कहा ना, मेरे पास बहुत सारे प्रमाण है। एक व्यक्ति मर गया, उसका मित्र स्वप्न में आया और उसने बोला मेरे साथ तेरे को चलना पड़ेगा जी और उसमें घर में ये बात बताई, लोगों ने मजाक ले लिया, अरे वो मर गया, व्यर्थ की बात है, और 5-7 दिन में उसकी डेथ हो गई। जी तो ये विषय हल्के नहीं है। आप सोचिए कि अकाल मृत्यु मरने वाले लोग अपने मित्रों को बुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां भी उनको मित्र मंडली चाहिए। जी, एक सवाल इसी से मैं बिल्कुल, आपसे बिल्कुल, करूंगी कि जब किसी की डेथ होने वाली होती है, ऐसा कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि उनको अपने पूर्वज दिखाई देते हैं, और बहुत सा सब, तो क्या सच है? हाँ, बिल्कुल सत्य है कि जब डेथ होने वाली होती है तो कई बार कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो बहुत अद्भुत हैं। जी बहुत सारे पूर्वज उसको मिलने आते हैं, बोले भाई तू आजा, हम तेरा वेलकम करेंगे। तो वेलकम टाइप का एक व्यवस्था वहाँ शो अप होती है। बहुत सी कहानियां मैंने भी ऐसी सुनी है। स्वप्न तो आपका आध्यात्मिक आधार है, मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा आधार है स्वप्न जी, और इसी को लेकर कई बार लोग डर जाते हैं। फैक्ट है ये बात जी, पर कई बार ये भ्रम भी होता है। भ्रम कब होगा? जब आप किसी ऐसी विषय से अचानक आप प्रभावित हो रहे हैं, और वो कोई भी हो सकता है, कोई ख्याल हो सकता है, कोई विचार हो सकता है, कोई भी ऐसी बात हो सकती है, तो वो भ्रम हो सकता है संभवतः। अक्सर लोगों को भ्रम हो जाता है, ये आपने सुना होगा जी। ये वही भ्रम है जी। जो किसी प्रकार का भ्रम आप कर ले। परंतु जो साधक लोग हैं उनको भ्रम होना बड़ा मुश्किल है। उनकी मनोस्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और वो उनको भ्रम नहीं हो सकता। ये फैक्ट है ये बात। जी जी बिल्कुल। गुरुजी, ये प्रश्न मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर नहीं है, और अक्सर ऐसा होता है कि मेरे सपने में मेरे फादर आते हैं, और एक बार तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलो आप मेरे साथ चलो। तो मैंने मम्मी को अपनी ये बात बताई कि पापा ऐसे कह रहे थे, कहीं मेरी डेथ तो नहीं होने वाली है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सब मन का भ्रम है, क्योंकि तुम उनको याद करती हो, इस वजह से। देखिए, जब जब हम दुखी होंगे, जब जब हम परेशान होंगे, तो हमारे पितृ पूर्वज अत्यधिक वो कष्ट में आ जाएंगे, और वो अपने संतानों से जरूर मिलने आएंगे, जरूर उनको मार्गदर्शन देंगे। जैसे कहा ना, मेरा तो विषय ही तंत्र का है। आप सोचिए कि जो पितृ पूर्वज वाली जो घटना है वो इतनी स्पष्ट है, जिसने अपने पितृ को सिद्ध कर लिया। क्या कर लिया? अर्थात अपने पूर्वजों की सिद्धि कर ली, या अचानक कोई कृपा प्राप्त हो गई,
आप ये 100% मानिए कि उसका पूर्वज है, अब उसको आभास करा रहा है स्वप्न के माध्यम से, जी दिव्य अनुभूतियों के माध्यम से पूर्वाभास करा रहा है कि आगे ये होने वाला है, अब ये होगा, अब तू ये कर। ये तो स्पष्ट संकेत है। जी आप जब भी दुखी हैं, आपके पिता नहीं है, तो स्पष्ट है, क्योंकि मरते समय उनकी भी आत्मा में कहीं ना कहीं ये विचार था कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के चला आया। जी। तो वो कहीं गए ही नहीं है, अब वो आपके इर्द गिर्द ही हैं और वो सपनों के माध्यम और से वो हमसे सपनों के मिलने आते माध्यम हैं, से संपर्क कर रहे हैं। संपर्क कर रहे हैं। इसके ऊपर पूरा एक साइंस है, पूरा एक विज्ञान है। अगर ठीक से समझेंगी तो फैक्ट तरीका ये है कि आप स्वयं उस चीज को डेवलप कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो किसानी करने वाले लोग, गांव ग्रामों और छोटे मोटे क्षेत्रों में रहने वाले, जी वो अक्सर अपने पितरों को, पूर्वजों को सिद्ध कर लेते हैं और उनको सिद्ध करके उनसे अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, उनसे स्पष्ट संकेत करते हैं कि क्या कल होगा, जी हमारा खानदान कैसे चलेगा। बड़ी से बड़ी, जटिल से जटिल समस्या का समाधान वो लोग वहां से प्राप्त करते हैं। जी और किसी ने कहा है कि जिसके पास पितृ हैं, जिसके पास पूर्वज हैं, समझ लो उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपके देवता एक्चुअल वही है। अगर आपका भगवान कोई है तो आपके जन्मदाता ही है। अगर आपके पूर्वज, माता पिता या उनके माता पिता, अगर वो ही नहीं होते तो हम और आप कहाँ होते, वाला विषय। गुरुजी, श्राद्ध के समय में ही हमारे पूर्वज हमारे सपनों में अक्सर क्यों आते हैं? देखिए, वो एक ऐसा समय है जब एक डिसाइडेड टाइम है कि अब ये पितरों पूर्वजों का समय है। क्योंकि देखा जाए तो हम हमेशा देवताओं की आराधना कर रहे होते जी हैं, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं तो हमें अपने पितरों और पूर्वजों की पूजा भी करनी चाहिए। जी तो जो 15 दिवस का दिन दिन का जो समय है, वो समय ही स्पष्ट है। और उसमें तो जिस तिथि को आपके दादा परदादा किसी की डेथ जी हुई है, उसी तिथि को उनके लिए भोजन निकाला जाता है, जी पक्षियों को खिलाया जाता है, गाय को इत्यादि। किसी ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण को वस्त्र पहना दिए, ये सब होता है जी और करना चाहिए। यही तो संस्कृति है हमारी, जी। कि हम स्मृति में अपने पूर्वज की खुशियां। तो क्या या गुरुजी वो सपनों के माध्यम से हमसे मिलने आते हैं श्राद्ध के समय हाँ, में? ये फैक्ट है। फैक्ट है। हाँ, देखिए, हम लोग जब साधना कराते हैं तो उसमें जब पितरों की साधना करेंगे आप, जी मतलब, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपके पितर आपसे संपर्क करेंगे ही करेंगे, स्वप्न में साक्षात अनुभव होंगे। और कुछ तो ऐसे शिष्य हैं जो स्पष्ट करते हैं, मेरे परदादा मेरे पास मिलने आए, बोले तू क्यों मेरी साधना कर रहा है, क्या चाहिए तेरे को। जी और कुछ समय बाद वो जो समस्या को लेके मैं परेशान था, उस समस्या का निदान हो गया। ये अनुभव है। जी। हाँ, ये तो स्पष्ट है। गुरुजी, बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि कोई बीमारी आने से पहले हमें अजीब से सपने दिखाई देते हैं हाँ कि शरीर टूट रहा है, हाँ, बहुत अलग सी अनुभूति होती है। क्या ये सच है? आपकी शरीर में जो सूक्ष्म आत्मा है, वो आपको जो स्पष्ट संकेत भेजती है, स्वप्न के माध्यम से स्पष्ट करती है कि अब शरीर में ये घटने वाला है और उसके लिए आप तैयार रहिए। बहुत सारे लोग इस विषय को अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं। और कई बार तो जो तंत्र प्रहार हैं, उन प्रहारों से हमें जो स्वप्न आते हैं, कोई हमें मार रहा है, पीट रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, कोई दबा रहा है हमें, हमारा दम घुट रहा है, ये सब वो विषय हैं जो सहज नहीं है। हम लोग इन विषयों को बड़े आराम से नॉर्मली ले लेते हैं, लेकिन तंत्र क्षेत्र में ये विषय बड़े गंभीर हैं। और यहाँ ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि नहीं, इन विषयों के पीछे कोई आधार है। जी, एक सपना जो कई लोग ऐसे कहते हैं कि उनका दम घुट रहा है या कोई हाँ उन्हें मारने की हाँ, कोशिश कर रहा है, ये क्या है? वहाँ जी दो तरह की सिचुएशंस है। आप जब सीधे सो जाएंगे और हाथ यहाँ रख लेंगे जी तो वो धड़कनों पर प्रभाव पड़ेगा और एक क्षण के लिए वो चीजें दम घुटना जैसा महसूस होगा। होता है। एक ये भी हो सकता है। और दूसरा, जब आपको कोई प्रहार कर रहा है, किसी ने आपके ऊपर मारण प्रयोग कर जी दिया, किसी ने परेशान किया, तो अब भी आपको दबाया जा रहा है, दम घुट रहा है, ये सिचुएशन भी हो सकती है। दोनों सिचुएशंस दोनों। में अगर एक दो बार ऐसा हुआ तो उसको नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन हर रोज बार बार कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो समझिए कि कोई आपको परेशान कर रहा है, जानकर आपको क्षति पहुंचाना चाहता है। जी तब फिर समाधान है। ऐसे विषयों पे बहुत गंभीरता से हम लोग स्टेप उठाते हैं। जी बिल्कुल। हाँ। गुरुजी, एक गंभीर सवाल आपसे पूछूंगी। कई लोगों के सपने में आता है कि उनका किसी अनजान व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध हो रहा है स्वप्न में। हाँ। ये क्या सच है? इसका क्या मतलब है? देखिए, वैसे तो युवावस्था में ये सब कुछ नॉर्मल है, होता है, हर किसी के साथ पहले सब कुछ ऐसा ही होता है। जी लेकिन बार बार ऐसा आ रहा है,
तो आप समझिए कि किसी ने कोई चीज आपके पास भेज दी, मतलब कोई आत्मा आपके ऊपर भेज दी। और ये सब कब होता है? जब मसान इत्यादि को भेजा जाता है, मतलब शमशान में बैठे कुछ ऐसे तांत्रिक हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, और वो आत्माएं निरंतर आपको अपनी वाइफ मान सकते हैं या अपनी पत्नी मान सकती हैं, और वो लगातार आपके साथ संसर्ग में है, संबंध बना रहे हैं। उससे आपकी क्षति हो रही है। आप 100% मानिए कि आप किसी तांत्रिक खेल में या तो घुस गए हैं या फंस गए हैं, या किसी तंत्र मंत्र के जाल में आप उलझ गए हैं, या फिर समझिए कि कोई भूत और प्रेत आपको कष्ट पहुंचाने की, चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, या तो वो आपको ले जाए या आपको बीमार कर दे। तो ऐसी स्थिति में आप किसी अच्छे साधक से मिलिए, किसी श्रेष्ठ तांत्रिक से मिलिए, और इससे आपकी मुक्ति होना बहुत जरूरी है। गुरुजी, कोई तांत्रिक या कोई आत्मा कोई विशेष ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी के सपने में प्रवेश कर सकती है? बहुत बड़ा विषय है ये। एक्चुअली तंत्र में कुछ मंत्र ऐसे हैं जहां स्पष्ट है कि मेरी शकल बनकर जाए, अर्थात जो देवता है वो मेरा रूप धारण करके जाए और जाकर फिर वहां वो साबर मंत्रों में ये सब होता है। मुस्लिम मंत्रों में खासकर जो वजीफा वगैरह है उसमें ये विधान है। तो वो देवता साधक के स्वरूप को धारण करके जाता है और जाकर उसको, उसके साथ संबंध बनाता है, उसको परेशान करता है, उसको भोगता है, और फिर वो जो संकेत है, तृप्ति है या मारण है या संहार है, नुकसान पहुंचाने वाला, जो तांत्रिक चाहता है वो सब कुछ होता है ये तंत्र में ये विधान स्पष्ट है। हालांकि बहुत कम लोग इस विषय को जानते हैं, शास्त्रों में भी इसकी जो व्याख्या है वो बहुत कम है, परंतु ये मौजूद है। ऐसे मंत्रों से बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा कष्ट हो सकता है। महादेव। तो गुरुदेव, ऐसे सपनों से हम कैसे बचें? क्या उपाय है अगर ऐसे सपने हमें आते हैं? देखिए, आप गायत्री मंत्र जप करें, महादेव के ऊपर जो जल चढ़ाएगा उस जल से आप स्नान करें, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा करें, बजरंग बाण पाठ करें, और इससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो फैक्ट है कि आप किसी तांत्रिक की जरूरत है। आप वहां जाएं और इसका प्रॉपर इलाज कराएं, आप ठीक हो जाएंगे। फैक्ट है ये बात। महादेव। तो गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस पॉडकास्ट में हमारे साथ सपनों को लेकर जो इतने भ्रम थे उसका आध्यात्मिक महत्व बताया, हमें भ्रम और संकेत में आपने डिफरेंस बताया, और कैसे इसके उपाय हम कर सकते हैं ये बताया। तो बहुत, जो हमारे दर्शक इसे देख रहे हैं उनको बहुत सारे भ्रम दूर हुए होंगे कि सपने होते क्या हैं, देवी देवताओं के बारे में पता चला कि उनके संकेत क्या है सपने में आने के, और हमारे पूर्वज जो हमें संकेत दे रहे हैं वो क्या है। तो आपने बहुत सारी जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोटि कोटि प्रणाम। महादेव महादेव। तो दर्शकों, आज का ये पॉडकास्ट एपिसोड आपको अगर ज्ञानवर्धक लगा हो तो तंत्र पाठशाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके सपने में भी कोई रहस्यमय घटना हुई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।